अब हम जी एक्सेल में फार्मूला से रिलेटेड दो फीचर्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग को डिस्कस करेंगे। आपके पास सिस्टम स्क्रीन पे आपको एक एक्सेल शीट नज़र आ रही है जिसमें आपके पास कॉलम बी में कुछ सैलरीज हैं। सपोज़ आपको टास्क मिला है कि इन लोगों की सैलरी जो है वो 2000 से इंक्रीज़ हो गई है, हर बंदे की सैलरी 2000 से इंक्रीज़ हो गई है। आपने इनकी नई सैलरीज जो है कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे, हमने जी कॉलम सी में इनकी नई सैलरीज कैलकुलेट करेंगे। पहली जो सैलरी है उसे रिकैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम फार्मूला इंसर्ट करते हैं C2 में। हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल प्राइस किया, B2 सेलेक्ट किया और प्लस किया, इसमें हमने 2000 एंटर कर दिया। ये जी हमारे पास इसकी नई सैलरी आ गई इस बंदे की। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सब लोगों की सैलरी को 2000 से इंक्रीज़ करना है, हम ये सेम फार्मूला जो है इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे वाले सेल्स में। तो हमारे पास इन सब लोगों की जो नई सैलरी है वो नई सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो गई है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा था कि एक्सेल जो है वो जब हम उसमें एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। एक्सेल उस रिलेशनशिप को देखता है जो फार्मूला में यूज़ हो रहा है और उसकी बेस पे आपके फार्मूला को रीडिज़ाइन करके जनरेट कर देता है नेक्स्ट सेल में। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि सेल जो C2 था उसमें हमारे पास जो सेल B2 उसमें 2000 ऐड हो रहा है, और जब हम अपने सेल C3 को डबल क्लिक करते हैं तो सेल C3 में B3 में 2000 ऐड हो रहा है। हुआ क्या जी कि एक्सेल ने देखा कि आपने जब फार्मूला इंसर्ट किया तो आपने बेसिकली किया क्या कि आप जिस सेल में फार्मूला इंसर्ट कर रहे थे उससे लेफ्ट वाले सेल में आप 2000 ऐड कर रहे हैं। तो जब आपने नेक्स्ट सेल में इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट किया तो एक्सेल ने यही किया, उससे लेफ्ट वाला जो सेल था B3 उसमें 2000 के ऐड कर दिया। इसे हम कहते हैं जी रिलेटिव रेफरेंसिंग। और इसके थ्रू जो है अब जब आप एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक्सेल उसे रीडिज़ाइन कर देता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। अब सपोज आपको ये सैलरी जो है वो 2000 से इंक्रीज़ नहीं करनी, बल्कि आपको टास्क ये मिला है कि आपने इन सब लोगों की सैलरी को 10% से इंक्रीज़ करके दोबारा से कैलकुलेट करना है। हम ये डेटा डिलीट करते हैं। अब जी मैंने फर्स्ट सैलरी जो है उसे 10% से इंक्रीज़ करना है। 10% वैल्यू जो है हमारे पास सेल E1 में आ रही है। मैं इधर फार्मूला इंसर्ट करता हूँ, इक्वल सेल B2 मल्टीप्लाइड बाय सेल E1 प्लस इसमें मैं करता हूँ जी सेल B2 को। कि मेरे पास फार्मूला आ गया इंक्रीमेंट लगाने के लिए सैलरी में और नई सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। मैंने एंटर किया तो ये जी मेरे पास नई सैलरी आ गई इस बंदे की 33,000 आफ्टर 10% इंक्रीमेंट लगाने के। अब जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे रिमेनिंग सैलरीज़ को भी 10% इंक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना है जी कि इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे वाले सेल्स में भी। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बट ये क्या जी कि नीचे वाले सेल्स में जो है हमारे पास सैलरी वो इंक्रीज़ नहीं हुई। हमारे पास 15,000 इधर सैलरी है, इधर भी 15, 15, 17 एंड 17, कहीं भी आपको सैलरी में इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो हुआ क्या है जी, बेसिकली हम अपने उस सेल को डबल क्लिक करते हैं जिसमें हमने सबसे पहले फार्मूला इंसर्ट किया था। ये हमने डबल क्लिक किया, हम देखते हैं जी ये फार्मूला क्या है, B2 मल्टीप्लाई हो रहा है E1 से और इसमें B2 जो है वो ऐड हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट सेल को डबल क्लिक करते हैं जिसमें हमने इसे कॉपी किया था। तो इधर क्या हो रहा है जी, B3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है 15,000 सैलरी थी, इसी को मल्टीप्लाई होना था, बट क्या ये 10% से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सेल E2 से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि खाली सेल है। इसी वजह से ये सैलरी जो है यहाँ इंक्रीज़ होकर नहीं आ रही। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ की है और आपका ये जो फार्मूला था जो आपने इंसर्ट किया था उसमें रिलेशन को देखा है और उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जब आपने फार्मूला को कॉपी किया दूसरे सेल में तो उसे एडजस्ट कर दिया। आपके पास ऊपर वाले सेल में जो फार्मूला इंसर्ट हुआ था उसमें B2 सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था E1 से और उसमें B2 प्लस हो रहा था। तो एक्सेल ने जब हमने उसे नेक्स्ट सेल में कॉपी किया तो B3 को मल्टीप्लाई कर दिया E2 से। अब इस प्रॉब्लम का हमारे पास सलूशन क्या है, इसका सलूशन हमारे पास ये है जी कि हम दोबारा से इसको डबल क्लिक करते हैं अपने इस सेल को जिसमें हमने पहले फार्मूला इंसर्ट किया था, और हम ऐसा करते हैं कि जी हमारा जो E1 सेल है हम इसे बाउंड कर देते हैं। यानी हम इसे ऐसे बाउंड कर देते हैं कि जब भी हम इस फार्मूला को किसी दूसरे सेल में कॉपी करें तो एक्सेल बाकी जो सेल्स हैं उनको तो रीएडजस्ट करे, बट एक्सेल इस सेल को रीएडजस्ट ना करे और इस सेल को फार्मूला में एज इट इज़ रहने दें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जी हम इस पर क्लिक करके इस सेल के एड्रेस पे क्लिक करके इसमें डॉलर का साइन एंटर करेंगे। डॉलर का साइन एक जो है वो ई से पहले भी एंटर होगा, यानी
अपने कॉलम का जो अल्फ़ाबेट है उससे पहले भी एंटर होगा, और एक साइन जो है वो हम अपने रो के जो नंबर है उससे पहले एंटर करेंगे। मैंने जी इधर एडिटर टेक्स्ट लाइन को इधर लेके गया और मैंने अपने कीबोर्ड से जो है इधर डॉलर का साइन इंसर्ट किया और इसके बाद एक डॉलर का साइन इधर इंसर्ट किया। अब इसे एंटर कर दिया मैंने। इसे एंटर करने के बाद अब मैंने इसे दोबारा जो है कॉपी पेस्ट किया नीचे वाले सेल में। तो अब देखें जी आपके पास नीचे जो है वो भी सैलरीज रिकैलकुलेट हो गई हैं और उनमें 10% इंक्रीज जो है आ रहा है। अब आप कहीं भी इसको डबल क्लिक करते हैं, इन सारे सेल्स में से किसी भी सेल पे अगर डबल क्लिक करते हैं अपने माउस से, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सेल E1 की वैल्यू ही यूज़ हो रही है।